हेलो एवरीवन, दिस इज आफ्ताब एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। तो आज की इस वीडियो में हम HTML को यूज करके दो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और वे प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से दो प्रोजेक्ट हैं जो हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट तो हमारा ये है कि हम एक HTML को यूज करके टेबल क्रिएट करने वाले हैं कुछ इस तरीके की, और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा ये रहेगा कि हम HTML को यूज करके एक फॉर्म बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके का। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा और फोल्डर का नाम रख लेता हूँ HTML प्रोजेक्ट। इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेंगे और इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे टेबल.html और यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉयलरपेट कोड डाल लूंगा। टाइटल में यहाँ पे लिख दूंगा HTML टेबल। उसके बाद ये टेबल बनाना शुरू करते हैं और यहाँ पे देखो इस टेबल के अंदर पहली रो के अंदर तीन हेडिंग हमें दिख रहे हैं, एक डिवाइस, दूसरा ब्रांड, तीसरा स्पेसिफिकेशंस। तो हम टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल टैग लगाते हैं। सबसे पहले लगेगा टेबल टैग, उसके अंदर TR टैग, TR मतलब टेबल रो, और इसके अंदर तीन TH लगाएंगे। पहला हेडिंग क्या है, डिवाइस, तो यहाँ पर लिख दो। दूसरा हेडिंग क्या है, ब्रांड, तो वो यहाँ पर लिख दो। और तीसरा हेडिंग है स्पेसिफिकेशंस, वो यहाँ पर लिख देता है। अब इसको चलाना देता है ब्राउजर के अंदर, Ctrl+O, डेस्कटॉप पर चलता है। चल प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में यहाँ पर ये वाली फाइल को हम रन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये हेडिंग इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पर दूसरी रो के अंदर एक स्मार्टफोन है, एक एप्पल है, एक मॉडल है और एक स्टोरेज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगली रो के अंदर आ जाएंगे, नेक्स्ट रो, और उसके अंदर एक TD है। सबसे पहले हमारा TD मतलब टेबल डेटा, स्मार्टफोन। पहला TD क्या है हमारा, स्मार्टफोन। दूसरा TD क्या है, एप्पल। दूसरा TD है हमारा एप्पल। और उसके बाद यहाँ पर देखो एक मॉडल है, एक स्टोरेज है। ये जो मॉडल और स्टोरेज है ये है हमारे हेडिंग। तो मैं लिखूंगा TH मॉडल एंड स्टोरेज। अब ये यहाँ पर इस तरीके की दिख रही है। अब जो टेबल है हमारी, और देखने में ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये टेबल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेबल टैग के अंदर लिखेंगे टेबल का बॉर्डर। हमने कहा बॉर्डर कर दो टेबल का 1। तो अब कुछ इस तरीके से हमें टेबल दिखेगी। ये देखो यहाँ पर ये आ रही है इस तरीके से टेबल। अब यहाँ पर देखो जो हमारा स्पेसिफिकेशंस वाला हेडिंग था, वो दो कॉलम की जगह अकेला ले रहा है, एक मॉडल वाले कॉलम की जगह और एक स्टोरेज वाले कॉलम की जगह पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्पेसिफिकेशन वाला हेडिंग है इसके TH में यहाँ पर लिख देंगे कॉल स्पैन 2 का। तो देखो यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके से दिखेगा कि अब इस स्पेसिफिकेशन वाले हेडिंग ने दोनों कॉलम की जगह ली, मॉडल वाले की भी और स्टोरेज वाले की भी। देखो ध्यान से देखो, इसको दोनों की जगह अकेला ले रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ स्मार्टफोन को देखो आप, स्मार्टफोन जो है वो 3 रो की जगह ले रहा है। स्मार्टफोन जो है वो 3 रो की जगह ले रहा है, एक मॉडल वाली रो की, एक iPhone 12 Pro वाली रो की और एक iPhone SE वाली रो की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये स्मार्टफोन है, इसके अंदर लिखेंगे रो स्पैन 3 का, और एप्पल वाले के अंदर भी हम लिखेंगे रो स्पैन 3 का। तो ये 3 रो की जगह अकेले लेंगे। देखो यहाँ पर अभी तो हमें नजर आएगा नहीं, जब हम अगली रो डिफाइन करेंगे तब हमें पता चलेगा। अब अगली रो में क्या है, अगली रो में iPhone 12 Pro है और 256 GB है। अगली रो में सिर्फ यही दो है। तो हम क्या करेंगे, एक रो और बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे TD iPhone, क्या लिखा है, iPhone 12 Pro, और अगला TD क्या है, 256 GB। अब यहाँ पर देखो रिफ्रेश करो तो अब इस तरीके से दिख रही है टेबल, बनती जा रही बिल्कुल सेम ऐसी। अगली रो में क्या है, अगली रो में iPhone SE और 128 GB। तो मैं इसको ही कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर पेस्ट, बस डिटेल हम चेंज कर दें। यहाँ पर लिखें iPhone SE और 128 GB। तो देखो अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके की टेबल हमें दिख रही है।
चलिए अब अगली रो के अंदर है लैपटॉप HP और 15.6 डिस्प्ले। तो अगली रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक और रो बनाएंगे और उसके अंदर 3 TD है, लैपटॉप HP का है जी, और 15.6 है डिस्प्ले। और इसी तरीके से अगली रो में टैबलेट सैमसंग 10.5 डिस्प्ले। अगली रो में है टैबलेट सैमसंग और 10.5 डिस्प्ले। तो ये देखो टेबल हमारी कुछ इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पर देखो हमारी जो टेबल है इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, यहाँ पे 15.6 डिस्प्ले और इधर गैप बच रहा है। तो यहाँ पर देखो जो ये 15.6 डिस्प्ले वाला हमारा डेटा था, ये दो कॉलम की जगह ले रहा है, एक मॉडल वाले कॉलम की और एक स्टोरेज वाले कॉलम की। यहाँ पर देखो मॉडल वाले कॉलम की जगह ले रहा है और स्टोरेज वाले कॉलम की, दोनों की मिला के ये अकेले जगह ले रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल स्पैन 2 का, और यही कॉल स्पैन हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ये देखो यहाँ पर तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। देखो बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर टेबल बना दिया है, बस हमें एक दो कलर ऐड करना है, एक तो डिवाइस के अंदर, एक ब्रांड के अंदर, एक स्पेसिफिकेशंस के अंदर। तो यहाँ पर चलते हैं डिवाइस ईयर। यहाँ पर इसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पर अभी के लिए ये दे देता हूँ एक्वामरीन। तो ये इस तरीके से हमारे पास में कलर आ जाएगा, और यही हम यहाँ पर ब्रांड के अंदर देंगे स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और यही हम कलर स्पेसिफिकेशन के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन। तो ये यहाँ पर इस तरीके से कलर आ चुका है। अब इसी तरीके से हम कलर डालेंगे मॉडल के अंदर, स्टोरेज के अंदर। तो मॉडल के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, क्या लिखता है यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ मान लो ये वाला कलर। तो हमारे इसमें इस तरीके से दिखेगा ये कलर। थोड़ा हम यहाँ पर इसको डार्क कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर लेके जाऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा इधर को लेके जा सकता हूँ, तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। देखो हो गया डार्क। यहाँ पर यही कलर हम कहाँ पर ऐड कर दें, स्टोरेज के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो देखो ये टेबल हमारी बन चुकी है, बिल्कुल सेम एज इट इज हमने ये टेबल बना लिया है। अब हम अगला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं HTML के अंदर फॉर्म। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे form.html के नाम से, और टाइटल को मैं यहाँ पर लिख दूंगा HTML फॉर्म। उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी के अंदर आ जाएंगे, और फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। और फॉर्म के अंदर सबसे पहले है सैल्यूटेशन, ये है हमारा लेबल सैल्यूटेशन। उसके बाद यहाँ पर है हमारी एक लिस्ट है। यहाँ पर देखो ये है ना एरो, ये एक लिस्ट है। जैसे मैं इस एरो पे क्लिक करूँ तो बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। तो ये लिस्ट हम बनाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट टैग के द्वारा, और यहाँ पर लिख देते हैं डैश डैश नन डैश डैश। फिर मैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शन ले लूंगा। सेलेक्ट के अंदर नहीं लिखने थे, मैं सेलेक्ट के अंदर नहीं लिखने थे, सेलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन टैग होता है, वहां पर हमें ये लिखना था। और इसी तरीके से मैं कुछ और ऑप्शन बना दूंगा, जैसे कि एक ऑप्शन रहेगा हमारा ए, एक ऑप्शन रहेगा हमारा बी। मैं कुछ भी रैंडम लिख रहा हूँ, आप भी कुछ भी लिख सकते हो। ऑप्शन रहेगा हमारा एक सी, और एक रहेगा हमारा डी। तो ये ऑप्शन मैंने ले लिया यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे और उसके सामने ये बॉक्स चाहिए। तो ये हमारा एक लेबल होगा, लेबल लिखेंगे फर्स्ट नेम, और उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो यहाँ पर एक लेबल लिखो लास्ट नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जेंडर क्रिएट करेंगे मेल और फीमेल के लिए।
तो यहाँ पर लिखो लेबल जेंडर, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं इनपुट टाइप रेडियो, फिर इसका लेबल मेल, और फिर यहाँ पर एक फीमेल के लिए। अभी मैं इतना ही चला कर देखता हूँ। क्रोम के अंदर हम जाएंगे और हम यहाँ पर Ctrl+O प्रेस करेंगे और यहाँ पर फॉर्म वाली फाइल को चला देंगे, तो हमारा फॉर्म सारा का सारा एक ही लाइन में दिख रहा है। अब इसको हमें नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो हम यहाँ पर br का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो सैल्यूटेशन के बाद एक लिस्ट हमने बनाई थी, यहाँ पर एक br लगा दो, तो देखो ये अगली लाइन में आ जाएगा और ये बिल्कुल पक्का आ रहा है। तो उसको एक और br दे दो, यहाँ पर इसको एक और br दे दो, जिससे कि थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। हो गया अलग अलग। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट नेम को मैं नेक्स्ट लाइन में लेके आना, तो यहाँ पर br लगाऊंगा मैं, तो ये लाइन में आ जाएंगे। इसी तरीके से जेंडर को भी हमें लेके आना है, तो यहाँ पर br लगा देंगे, ये अगली लाइन में आ जाएगा। इस तरीके से फॉर्म बनाना है हमें। चलो आगे चलो। यहाँ पर एक ईमेल वाला यहाँ पर बॉक्स है, तो यहाँ पर एक लेबल लगाओ br, यहाँ पर लिखते हैं लेबल ईमेल, उसके बाद इनपुट टाइप ईमेल, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगला क्या है? अगला है डेट ऑफ बर्थ, और उसके सामने कैलेंडर शो होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं br, लेबल है हमारा डेट ऑफ बर्थ और इनपुट टाइप डेट, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा हमें। अगला क्या है? अगला है एड्रेस, और उसके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स है, तो यहाँ पर हम एक लेबल लगाएंगे, लेबल एड्रेस, और फिर एक br लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के द्वारा हम बड़ा सा एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर आ गया। इसको मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे रोज इज इक्वल टू 5 एंड कॉल्स इज इक्वल टू 30। थोड़ा सा और ये बड़ा हो जाएगा बॉक्स। देखो यहाँ पर हो गया बड़ा। एक काम करो, इसकी रो तो कम ही कर दो, कॉलम थोड़े से और बढ़ा दो, तो थोड़ा सा और सही दिखेगा यहाँ पे, है ना? हाँ। अब लास्ट में एक बटन है सबमिट बटन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में एक बटन लगाएंगे, बटन सबमिट, तो ये बटन आ जाएगा हमारे सामने, ये देखो। और एक br में और लगा सकता हूँ बटन से पहले, जिससे ये थोड़ा बटन नीचे को हो जाए ना। ये आ गया। अब ये फॉर्म हमारा बन चुका है। बस यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि देखो यहाँ पर जैसे मैं बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो हम लिख पा रहे हैं, और जैसे मैं यहाँ पर अगले बॉक्स पे क्लिक करूँ तो भी लिख पा रहे हैं हम। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा फोकस बॉक्स पे हो नहीं रहा। अगर मैं किसी टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस बॉक्स पे फोकस होना चाहिए, और अगर मैं इस वाले टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो इस वाले पे फोकस होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर ये जो इनपुट था ना, इसको एक आईडी दे दो। आईडी दे दिया मैंने नेम, और वो आईडी इसके लेबल में यूज करेंगे फॉर एट्रीब्यूट के अंदर। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम पर क्लिक करूंगा तो इस पर फोकस होगा, और जैसे मैं लास्ट नेम पर क्लिक करूंगा इस पर फोकस होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी किया नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक आईडी देंगे लास्ट नेम, और वो आईडी इस लेबल में यहाँ पे यूज करेंगे फॉर लगा के। देखो जैसे मैं फर्स्ट नेम पर क्लिक करूँ तो इस पर फोकस होगा, जैसे मैं लास्ट नेम पर क्लिक करूँ तो इस पर फोकस होगा। एक दिक्कत यहाँ पर भी है जेंडर वाले में कि दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो लगा के हम लिखेंगे नेम इज इक्वल टू जैसे कि एक्स, और वो नेम यहाँ पर हम यूज करेंगे फोर के अंदर, और एक नेम हम यहाँ पर इसको देंगे नेम इज इक्वल टू वाई, और वो नेम हम यहाँ पर यूज करेंगे फोर के अंदर। तो देखो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी कि एक ही सेलेक्ट कर सकता है बंदा। अभी तो क्या हुआ यहाँ पर, नेम सेम देना होता था हमें। हाँ, ये यहाँ पर हमें फोर नहीं लगाना, फोर नहीं लगाना ना, ये तो उसके लिए था टेक्स्ट के लिए। यहाँ पर दोनों का नाम ना एक्स कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, देखो बिल्कुल होगी ना। हाँ। अब यहाँ पर मैं ईमेल पे क्लिक करूँ तो इस बॉक्स के अंदर फोकस होना चाहिए, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फोर इज इक्वल टू ईमेल
और फिर यहाँ पर लिखेंगे id इज इक्वल टू ईमेल। तो देखो जैसे मैं ईमेल पर क्लिक करूँ तो इस पर फोकस होगा, समझे बात। तो ये फॉर्म हमारा बन चुका है। बस एक यहाँ पर एक और काम करना है हमें। यहाँ पर देखो जो पूरा का पूरा फॉर्म है ना, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर भी हमें नजर आ रहा है और उसके अंदर लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल्स। तो ये कैसे करेंगे हम? तो ये कुछ इस तरीके से करेंगे। ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है ना, ये इसके साथ एक फील्ड सेट टैग लगा दो और पूरे फॉर्म को फील्ड सेट टैग के अंदर ले लो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर बॉर्डर आया क्या। देखो बॉर्डर आ चुका है, यहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर आ चुका। बस यहाँ पर हमें एक काम ये भी करना है कि यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स भी लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुरुआत में फील्ड सेट के अंदर यहाँ पर एक टैग लगा देंगे लेजेंड और यहाँ पर लिख देंगे पर्सनल डिटेल्स। तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, आ गया बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर दो प्रोजेक्ट बनाए हैं, एक तो HTML के अंदर टेबल और एक HTML के अंदर फॉर्म। तो इनको आपको भी अपने लैपटॉप के अंदर प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच।